हाँ भाई, अगला टॉपिक है टॉर्क। दिस टॉपिक इज अगेन इम्पोर्टेंट। एंड टॉर्क के बारे में तुम लोगों ने पहले सुना है कभी? हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म टॉर्क? Yes. Yes, sir. ठीक है, कब सुना है? Sir, 10th में. 10th class. 10th में। अच्छा, आईसीएसई वालों ने सुना होगा। Yes. सीबीएसई में नहीं आता ये, बट आईसीएसई में तुम लोगों ने सुना होगा। खैर, यहाँ पे तो हम खैर सारा डिटेल में ही करेंगे। टॉर्क फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। टॉर्क का जनरल लाइफ में तुम लोगों ने सुना है, जैसे टॉर्क उसमें दिया होता है, गाड़ियों वाड़ियों के इंजन में दिया होता है ना, उसकी स्पेसिफिकेशन में दिया होता है कि कितने टॉर्क की गाड़ी है। डू यू नो दैट? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बात करते हैं टॉर्क होता क्या है। टॉर्क भाई, जब हम किसी चीज को घुमाते हैं, जैसे गेट है, गेट को खोला हमने, गेट को जब हम घुमाते हैं, एक्चुअली तो गेट को हम एक लीनियर फोर्स लगा रहे हैं, बट वो लीनियर फोर्स लगाने की वजह से जब बॉडी घूम जाती है, ठीक है, तब पिक्चर में आता है टॉर्क, राइट? तो इट इज द रोटेशनल इफेक्ट, इट इज द रोटेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स। जब हमने लीनियर एक फोर्स लगाई, उसने एक टॉर्क जनरेट किया। गेट को खुलने के लिए टॉर्क चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए। फोर्स हमने लगाई, उस फोर्स ने टॉर्क जनरेट किया, जिसने गेट को घुमाया और खुला उसको। ये सब जब हम गेट को धक्का मारते हैं, ऐसा तो है नहीं गेट अपने साथ ही ट्रांसलेटरी मोशन करता है, या करता है? No, sir. No, sir. वो घूमता है। गेट क्या करता है? घूमता है। ऐसे ही कोई अगर वो होता है, नट बोल्ट होता है। नट बोल्ट पता है तुम लोगों को? भैया, स्क्रू होता है। Yes, जब sir. Yes, sir. जब हम किसी नट को अगर खोलते हैं, उसके साथ एक, इसको हम चाबी ऐसे बोल देते हैं ना, ऐसा करते हैं। थोड़ी गंदी सी बन गई, कोई बात नहीं, समझ लो, भावना समझो तुम लोग। तो जब हम इसको ऐसे घुमाएंगे, तो ये जो बोल्ट है ये घूमेगा साथ में ना। इसको ऐसे घुमाएंगे टाइट होता है, ऐसे घुमाएंगे लूज होगा। यस और नो? Yes. Yes. बेसिकली हम इस पे एक लीनियर फोर्स लगा रहे हैं, जब हाथ से हम इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं, जो कि जिसको हम इस रेडियस, इस डिस्टेंस से, कहां से, इसका, अच्छा बता सकते हो मुझे, इस बोल्ट के जब ये बोल्ट घूम रहा है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये एक बिंदी, ये वाला इसके पास हो रहा है, ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यस और नो? Yes. Yes, sir. तो Yes. इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज आर। जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेरे पास क्या आ जाता है? टॉर्क। टॉर्क का सिंबल है ये टाउ। क्या है? टाउ। ठीक है, तो ये चीज होती है टॉर्क। बहुत सारी एप्लीकेशन, अनगिनत एप्लीकेशन है इसकी। ओपनिंग ऑफ डोर, ये ओपनिंग ऑफ ये लूजिंग एंड अनस्क्रूइंग एंड स्क्रूइंग ऑफ ये अपना ये नट बोल्ट स्क्रूज, है ना, नल का चलाना, है ना, जहां पे भी मतलब हम फोर्स लगा के चीज को घुमाते हैं, ये बॉटल का ढक्कन खोलना, उसमें भी टॉर्क चाहिए। बहुत चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं जहां पे हमको डेली 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 रूटीन में चीजें हम टॉर्क की एप्लीकेशन हम यूज करते हैं। ये साइकिल का जो चक्का घुमाते हैं, एक्टिवा में हम रेस देते हैं, वो टॉर्क जनरेट करता है। जब भी चीज को घूमती है मतलब वो टॉर्क, उधर टॉर्क है। कोई चीज अगर घूम रही है मतलब टॉर्क है, ठीक है, उसको हम मतलब घुमा रहे हैं। उसको जीरो से हमने एक कुछ घुमाया, पहले रेस्ट पे था, उसको घुमाया, तो मतलब हमने टॉर्क लगाया। बिना टॉर्क के वो नहीं घूमेगी, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है जी, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये चीज होती है टॉर्क। चलो भाई, तो फोटो ही बना लेते हैं, ये वाली ट्राई करते हैं।
तो हमने जो फोर्स लगाई वो लगाई यहाँ पे, लेट्स से किसी एंगल पे लगाई, हमने सीधा नहीं लगाई, लाइन सीधा चाहिए थी, ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन हमने सीधा नहीं लगाई, हमने कुछ थोड़ी सी टेढ़ी लगा दी, हाँ ऐसे लगा दी हमने फोर्स। और यहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये लाल बिंदु इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स को रिजॉल्व कर दूं, व्हाट विल आई गेट? दो कंपोनेंट्स आएंगे मेरे पास, ठीक है। ये वाला एंगल लेट्स से है थीटा, तो इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा, और इस तरफ आ जाएगा एफ साइन थीटा। कैन यू टेल मी कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट इस चाबी को घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? F sin theta. बिल्कुल सही बात, एफ साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेटिंग दिस चाबी, ठीक है। मतलब एफ साइन थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग टॉर्क। तो टॉर्क के फॉर्मूला में एफ साइन थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा आएगा? Sin theta. बिल्कुल सही बात, हमने एफ बनाया था इस तरफ, ये है एफ और आर है इस तरफ। क्या ये जो एंगल थीटा है वो हमें क्या दिख रहा है कि आर और एफ के बीच का एंगल है? यस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि here only f sin theta is responsible for rotating the body and hence generating the torque. Therefore, I can say that f torque is equal to r तो है और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम f sin theta को। Therefore, टॉर्क का वेक्टर फॉर्म आ जाएगा, व्हाट इज AB sin थीटा? Cross product. क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। It is R cross F. इसका मैग्नीट्यूड होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब इसको ना हम जब हम सॉल्व करते हैं, सवाल जब हम सॉल्व करते हैं तब हम या तो सिंपल करने के लिए ना उसको, या तो क्या करते हैं कि आर के परपेंडिकुलर वाला एफ कंपोनेंट ले लिया, या एफ के परपेंडिकुलर वाला आर कंपोनेंट ले लिया, ठीक है।
कहने का भाव देखो, यहाँ पे r के परपेंडिकुलर वाला f कंपोनेंट कौन सा है, f sin थीटा या f cos थीटा? F sin theta. उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे f ऐसे था तो r का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट होगा। अगर r को तोड़ना होता मैं इन दोनों कंपोनेंट्स में से तोड़ता, ये वाला होता r sin थीटा, ये वाला होता r cos Cos theta. अरे हाँ के नाम Yes, sir. Yes sir. Yes, तो sir. r sin थीटा में r sin थीटा ये है which is perpendicular to f, दिख रहा है? Yes, sir. Yes sir. तो यही काम है। तो जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो दोनों में से एक का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो तो थीटा का झंझट खत्म हो जाता है। ठीक है, वो झंझट खत्म करने के लिए अगर थीटा का रखना है झंझट तो ठीक है, आर एफ साइन थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी उसमें भी नहीं है। सर ये रिपीट कर दो एक बार। तुम कहाँ थी? सर ये थी समझ नहीं आया, लाइक मतलब तुम रिपीट करना, क्या बोला मैंने अभी? सर आपने बोला था कि अगर हम ये आर एफ साइन थीटा का वो प्रॉब्लम सही करने के लिए हम कंपोनेंट होता है वो परपेंडिकुलर वाला ले लेते हैं। आर का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा सर ये आर कोस थीटा होगा और ये वाला कितना होगा? आर साइन थीटा। फॉर्मूला में आर एफ साइन थीटा है, यस सर। इसको लिख सकते हैं आर साइन थीटा इनटू एफ। ये वाला कौन सा है? आर परपेंडिकुलर है। ठीक है सर। ठीक है, तो दैट इज, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक आर टॉर्क इज इक्वल टू आर साइन थीटा इनटू एफ और टॉर्क इज इक्वल टू आर इनटू एफ साइन थीटा। आर साइन थीटा इनटू एफ मतलब आर परपेंडिकुलर इनटू एफ, इसका मतलब है आर इनटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो। Excuse me sir. यूज्ड सर जैसे आपने बोला कि जब भी हम मतलब फोर्स लगा के किसी चीज को रोटेट करते हैं तो टॉर्क जीरो नहीं होएगी। अच्छा, सर पर मतलब अगर वो जो आर है वो तो जीरो हो सकता है। अच्छा फिर मतलब टॉर्क भी तो जीरो हो जाएगी फिर। अबे आर ही जीरो हो गया। तो सर लेकिन हिंज से ग्रेड को पकड़ के घुमाएगा घूमेगा वो, कल को क्लास में आएगा ना, करा के देखेंगे। सर नहीं सर, अगर जैसे हम टैप खोल रहे हैं तो हम फोर्स अप्लाई, अगर टैप ऑन कर रहे हैं तो फोर्स भी तो हम टैप पे ही अप्लाई कर रहे हैं और घूम भी वो टैप का हैंडल ही रहा है। फिर तो टैप इतनी मोटी होती है, फिर वो बहुत एक पतली सी हैंडल हो ऊपर टैप का, वो घुमाना मुश्किल है, या अगर थोड़ा सा मोटा सा ढक्कन हो ऊपर टैप के, वो वाला घुमाना मुश्किल है। मतलब जो ऊपर टैप से टैप ऊपर से कई बार जो कुछ टैप्स ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे बना होता है ऊपर, हाँ कि ना? यस सर। ये ऊपर काहे के लगाया है, मतलब इसी चीज को घुमा लो, ये ऊपर क्यों लगाया हैंडल? सर इजी रहेगा ना फिर घुमाना। इजी रहेगा भैया, इजी क्यों है ये बताओ, व्हाई इट इज इजी? फीलिंग तो आ रही है हमें इजी है, लेकिन इसको मुझे मैथमेटिकली प्रूव करके बता कि यू इजी क्यों है। इजी क्या होता है? अगर मुझे कौन सी चीज इजी लगेगी, जिसमें फोर्स कम लगानी पड़े ज्यादा लगानी पड़े? जिसमें कम लगानी पड़ेगी। टूटी को घुमाने के लिए मान ले मेरे को 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, समझ गया? यस सर। अब एक में अगर तो मैं इसको घुमाऊंगा, इस वाले पोर्शन को घुमाऊंगा, तो इसका रेडियस और इसके रेडियस में अंतर है। यस सर है। इसका रोटेशन तो यही है, इसका रेडियस बढ़ गया, मान ले डबल हो गया, अगर रेडियस इसका डबल है तो फोर्स मुझे आधी लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यस सर हाँ, अच्छा ठीक है सर, ओके। ऐसे ही अगर हम गेट को बिल्कुल हिंज से, जहां से वो कब्जा लगा होता है, हिंज होती है, वहां से जितना उस हिंज के पास से घुमाने की कोशिश करेंगे, पास आते जाएंगे हिंज के, उतना गेट को खोलना मुश्किल होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा?
Yes, sir. यस सर। Yes, sir. है ना, करके देख लो, चाहे अगर किसी को नहीं फीलिंग आए, यू कैन डू इट। हर एक के घर में दरवाजे लगे हैं, नहीं लगे, करके देख लो। हैंडल जो हैं गेट के, वो हिंज से दूसरी साइड लगाए जाते हैं, हिंज वाली साइड क्यों नहीं लगाए जाते? इसी चक्कर में, ताकि आर मैक्सिमम से मैक्सिमम रखा जाए। आर मैक्सिमम इसलिए रखा जाए ताकि फोर्स मिनिमम लगे, बहुत आराम से खुल जाए। कोई चक्कर परेशानी? No, sir. No, sir. This is the angle between r vector and f vector। अच्छा, डायरेक्शन कैसे आएगी इसकी? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज गिवन बाय, याद है कि नहीं याद? सर याद है। याद है। अप्लाई करना याद है ना? ठीक है। अच्छा, आर बच्चे ना एक करते हैं गड़बड़, क्या आर वेक्टर को ना, आर वेक्टर किधर से किधर लेना है? फोर्स से एक्सिस की तरफ या एक्सिस से फोर्स की तरफ? एक्सिस एक्सिस से फोर्स की तरफ। इससे फोर्स की तरफ। ये देखो कहां से कहां बनाया मैंने आर? एक्सिस से फोर्स की तरफ। यस, हम आर बनाते हैं एक्सिस से फोर्स की तरफ, ना कि फोर्स से एक्सिस की तरफ। कोई चक्कर परेशानी? No, sir. No, sir. ठीक है, ये लिख लो जरा। आर वेक्टर is the vector starting from axis of rotation to the point of application of force। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। इसमें ना चाहे ऊपर यहाँ पे एक फोटो बना लो तुम आर परपेंडिकुलर वाली, या इसी फोटो में बना सकते हो। This is r sin theta, which is r perpendicular. This is r cos theta। ठीक है, Yes, sir. तो ये काम आता है आगे। ओके, यहाँ पे लिख लो जरा, आर परपेंडिकुलर इज दी R perpendicular is the perpendicular distance, R perpendicular is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force।
R perpendicular is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस फोटो में क्या है, ये दिस इज लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसके परपेंडिकुलर है आर परपेंडिकुलर ये। चलो तो ये टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं, टॉर्क इज डिफाइंड एज द मोमेंट ऑफ फोर्स, यही पढ़ा होगा तुम लोगों ने 9th में, that ना 10th में जब भी, Yes, sir. that is it is the rotational effect of force। तो अभी हमें पता लग गया कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। मोमेंट हम तब लगाते जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया लीनियर में था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में आ गया, तो मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जो एक रोटेशन पैदा कर दे। इसका यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। इसका यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। डायमेंशन निकाल लो जरा इसकी फटाफट से। ml2t minus 2। करेक्ट, it is ml2t minus 2 and obviously it is a Quantity. quantity। quantity। हमने वेक्टर प्रोडक्ट जब लिख दिया तो it is obviously a vector quantity। some practical applications, ये जो भी हमने डिस्कस की उनको लिख भी लेते हैं एक दो, जैसे डोर हैंडल्स वाली, डोर हैंडल्स आर प्रोवाइडेड at the end opposite to the hinge, so that R becomes maximum, therefore force becomes minimum to generate the same torque। दूसरा मतलब बहुत सारे हैं, तुम लोग टैप वाला हो गया, नलके वाला हो गया, नलके के भी इतने लंबे लंबे हैंड पंप्स देखे होंगे तुम लोगों ने, है ना? यस उसका भी हैंडल इतना लंबा होता है। हैंड पंप्स हैव लॉन्ग हैंडल्स, रीजन सबका सेम है, बस एप्लीकेशन लिख लेते हैं। Screwdrivers with thick handles are easy to operate, are easy to use। हाँ, स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। सर एक वो भी होता है जिससे वो आटा पीसते हैं। हाँ, आटा चक्की। हाँ
होना ऐसे कुछ जैसे जो जेल चरखा। वाली होती है। चरखा। नहीं हाँ, नहीं सर, ये वो तो जेल जैसे ये जेल जो, वाली चक्की की बात कर रहा है। हाँ जेल वाली चक्की। तेरे को कैसे पता जेल में कौन सी होती चक्की है? है नीरू? क्या बोल, सर? तेरे को कैसे पता जेल में कौन सी होती चक्की? नहीं सर, वो हम हमें 10th में था। अच्छा, हाँ, इसका हैंडल चक्की का इधर होता है ना, Yes. ऐसा कुछ। तो ये भी आर जो है वो मैक्सिमम होता है। तो ऐसे बस दुनिया भर की एग्जांपल्स हैं, तुम लोग जैसे जो मर्जी एग्जांपल अपने मन में लाओ और इस चीज को तुम लोग आराम से समझ सकते हो। अच्छा, अब इसका टॉर्क का एक बड़ा भाई है, दैट इज कपल। कपल क्या होता है? कपल तो वैसे हमें पता है क्या होता है? कपल इज अ पेयर ऑफ पीपल, है ना? ऐसे ही यहाँ पे कपल क्या होगा? इट इज पेयर ऑफ Forces. फोर्सेस, राइट। यहाँ पे ऐसा पेयर ऑफ फोर्सेस विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है? रियल लाइफ में भी ऐसी होता है, कपल में दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है? यहाँ पे भी दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, लेकिन जैसे रियल लाइफ में भी एक कपल अपनी जिंदगी की गाड़ी एक ही साइड में चलाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही कपल ऑफ फोर्सेस भी एक बॉडी को एक ही साइड में घुमाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही ज्यादा एनालॉगस है। भावना समझ रहे हो कैसे? ये एक रॉड है, उसका ये हिंज पॉइंट है, बीच में पिवट पॉइंट है, इस पे दो फोर्सेस लगाए हमने, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये भी F और ये भी F। अब बताओ भाई, जो लेफ्ट साइड वाली फोर्स है वो इस रॉड को कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. वाइज। जो राइट वाली फोर्स है वो? Clockwise. तो इन दोनों ने, जो कपल फोर्सेस हैं, दोनों ने एक ही साइड में घुमाई गाड़ी, हाँ के ना? यस सर। Yes, sir. तो दिस इज एन आइडियल कपल, ये अच्छा कपल है, हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। बिल्कुल है, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? बिल्कुल है। तो मान लो ये हिंज पॉइंट जो है सेंटर में नहीं है, हम जनरली बना लेते हैं फोटो। इसका जो आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, आर लेट्स से 1 है, और दूसरी तरफ का जो आर है वो है, अरे ये R2, ठीक है? तो इसने भी क्लॉकवाइज घुमाया, इसने भी क्लॉकवाइज घुमाया। फोटो मंगी लिख लेते हैं, इट इज दी
pair of equal and opposite forces acting on a body and generating same torque in same direction. ए साइड पे टॉर्क कितनी लगेगी? F into R1. R1 into F. Clockwise, anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. इसका मुझे जरा डायरेक्शन वो बताना, वेक्टर वाली, मतलब R क्रॉस F करके किस तरफ आ रही है? इनवर्ड्स। सबकी आ रही है इनवर्ट्स? Yes, sir. और बाकी लोगों सर R1 क्रॉस F करना है, F क्रॉस R1. ये कौन था? सर मैं समर्थ. सर R1 क्रॉस F. अबे टिल्लो, यस सर. फॉर्मूला देख ऊपर, क्या बोल रहे हो सर? फॉर्मूला देख ऊपर क्या लिखा हुआ है? F क्रॉस आ रहा है, R क्रॉस F है? 2 मिनट देखना सर. अच्छा R क्रॉस F. ठीक है हाँ सर. इनवर्ड्स. R क्रॉस F इनवर्ट है, इनवर्ट का साइन क्रॉस। टॉर्क B विल बी R2 into F. वो किस तरफ है? क्लॉकवाइज, मतलब वो भी किस तरफ है? Inward. आ रही है देखो करके. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब दोनों टॉर्क्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे? Add. बिल्कुल ऐड करेंगे. सिंपल ऐड हो जाएगा? नो सर. हो जाएगा सर. किसने बोला हो जाएगा? सर मैंने आशीर है. बंसल जी अरे सेम बिल्कुल लाइन में तो. बिल्कुल सही बोला, अच्छा सर ठीक है. बिल्कुल हो जाएगा. अरे सेम ही तो लाइन में है, ये भी इनवर्ट, ये भी इनवर्ट. अरे दोनों ही तो इनवर्ट हैं, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐड. Add. टॉर्क A plus टॉर्क B, which will be R1F plus R2F, which will be R1 plus R2F, which will be R into F. R क्या इधर? टोटल लेंथ. किसी को कोई दुख तकलीफ? No, sir. यहाँ तक क्लियर? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक आध सवाल करते हैं पहले. F vector is I plus 2j plus minus 3k. R vector is minus j plus 2. Find torque.
सीगा। प्रणव जुग, अफसोस, जुग। सर गलत है। लॉ सही है बे। अरे और ये जसलीन और ये हरनूर, अरे भाई टॉर्क वेक्टर लिखा है, वेक्टर फॉर्म में बताओ। सक्षम गलत जवाब। बंसल ये सही। ओए भव्यम, ओए सेठी, क्या हो गया? किस आधार पे शून्य कहा आपने? एंड अश्मीत, विद्योत्मा सही है, चंचल गलत है, जाशीन गलत है, हरनूर गलत है, प्रियांशी सही है, अनन्या एंटर दब गया मुझे लग रहा था मुझसे, जीनत सही है, मनराज गलत है, ओए चुग गलत है बीबी, अश्मीत गलत है, अर्शदीप गलत है, ऋतिका गलत है, वैभव गलत है, नन्या गलत है, चंचल गलत है, जहेश सही है, मंजोत गलत है, अंशुल गलत है, लीजा गलत है। अबे कर क्या रहे हो बे? कुछ बच्चों ने तो गलत पता है किस चक्कर में कर दिया। तुम लोगों ने किया है एफ क्रॉस आर। करना क्या था? आर क्रॉस एफ। अनुष्ठा सही है। लीजा, मंजोत, मंजोत यस सर। तुमने आर क्रॉस एफ किया है, एफ क्रॉस आर किया है? सर एफ क्रॉस आर। मैंने जान के एफ पहले दिया था ताकि तुम लोग उसको पलटो खुद। हरनूर, हरनूर रिमूव कर दूं तुम्हें? यस सर। कर दूं? अच्छा ठीक है, बाय। हरनूर, यस सर, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम्हें रिमूव कर दूं? कहती यस सर। सर आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर आवाज नहीं आ रही तुम लेक्चर कैसे सुन रही हो फिर? तुम्हें लेक्चर सुनाई दे रहा है मेरा? यस सर। तो अभी आवाज कैसे नहीं आई? सर पहले मुझे लग रहा था कि आप मेरे आंसर के लिए बोल रहे हो कुछ। जब बुलाओ तो अनम्यूट होना है। ओके सर। अच्छा, इसमें क्या भरेंगे पहले ऊपर? सर -1 -1 -1 1। 1। पहले आर के कोफिशिएंट्स भरे हैं, नीचे एफ के कोफिशिएंट्स भरेंगे 1 2 एंड -3। उसके बाद याद होगा सर तुम लोगों को। -1 into -3।
ठीक है, बस ठीक है। अब तो तुम्हें यही पूछना था मुझे, तुमने उल्टा क्यों किया पहले? सर अब मैंने भेजा था आंसर वो अब तो भेजा है, लेकिन पहले क्यों किया उल्टा? सर और उसके उल्टा नहीं दिया था। उसके बाद तुमने एक बार और भेजा, उसमें गलत किया था तुमने। तीसरी बार भेजा है अभी ना आपसे। यस सर, वो वाला मैं उल्टा तो मैंने नहीं लिया था सर, आर क्रॉस एफ ही लिया था, लेकिन पता नहीं मैंने 3 - 2 कर दिया 3 - 1 की जगह। हम्म। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अभी आई कैप लिखेंगे, फिर आई के कोफिशिएंट छुपाएंगे। ये आएगा -1 इंटू -3, मतलब 3 माइनस 2 इंटू 1 1 ना, मतलब 2 इंटू 1 2, ये माइनस करके आ जाएगा 1। फिर माइनस जे, कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 1, फिर प्लस के कोफिशिएंट्स -2 -1. So this will be I cap plus -2j cap minus k cap. Dot. Answer. प्रणव, नूर, अनुष्ठा, करेक्ट। जहाशीन, टिल्लो, करेक्ट। सेठी, वीनत, ईशान, सक्षम, करेक्ट। निश्चय, मनराज, बंसल, वीजा, हर्षिता, अक्षिता, कृतिका, आरजान, अंशुल, सुखमन, सहज, अनन्या, सिमरत, सबका सही है, ठीक है। तो इसका सिंपल साधा सा सॉल्यूशन होगा आर एफ साइन थीटा। आर की वैल्यू दे रखी है हमें, यस सर। और एफ दे रखा है 5, और साइन ऑफ 30। क्या ये एंगल आर और एफ के बीच का ही है? सर एक बार इसका डायग्राम बनवा दो। यस सर, इसका डायग्राम बना दें। पहले डायग्राम बनाते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे इसको। उसने ये बोला, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द हैंडल इन अ डायरेक्शन 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द डोर। ठीक है, अब डोर मान लो ये रहा, ऐसा है, राइट? तो आर वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा? इसको 3D में बनाया यार, 3D नहीं, 3D में बनाते हैं, 3D 3D डो। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आपने ऊपर वाले में वहां पे -j क्यों लिखा हुआ है? -g, जे ऊपर वाले आंसर ये में। कौन है, कौन है, कौन है? मैं सक्षम। सक्षम, क्या हाँ हो जी गया? सर। सर वहाँ -j क्यों लिखा हुआ है आपने? -j क्यों लिखा है? तो क्या लिखा हाँ, है? +j नहीं आएगा? अरे फॉर्मूला डिटरमिन में भूल गई? तुमने आंसर सही भेजा था? नहीं सर, मेरा भी ये जे वाला ही गलत था। अरे फॉर्मूला, ये कोएफिशिएंट्स अल्टरनेट साइन के होते हैं, प्लस माइनस प्लस,
प्लस माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, ऐसे, मतलब अगर जे का कर रहे हैं हम तो इसको ऐसे माइनस इसको ऐसे। अच्छा ठीक है। मान लो ये गेट है, ठीक है, थोड़ा सा खुला है, हमें और खोलना है। हाँ जी, तो फोर्स कैसे लगाई हमने, इसका आर वेक्टर कैसे होगा, किस तरफ होगा आर वेक्टर, क्या बोल सकता हूँ, आर वेक्टर इज दिस, इज आर वेक्टर, यस और नो, यस सर। यस ये परपेंडिकुलर है ना, तो आर वेक्टर तो ऐसे होगा। अच्छा, पॉइंट ऑफ ये एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है यहाँ पे हमने कॉर्नर पे लगाया, कैसे लगाया है हमने, दिस इज इन द डायरेक्शन 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ द डोर, ये प्लेन है, प्लेन ऑफ द डोर एंड आर वेक्टर आर सेम। यस सर। हमने जो फोर्स लगाई वो ऐसे लगाई टेढ़ी, एंड वो इसके साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे थीटा होगा 30 डिग्री, therefore torque is equal to RF sin theta. This is 1 Newton meter V. Next सवाल, सर यहाँ पर जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस ही यहाँ पर जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस ही लेना है, मतलब वाई एक्सिस से ही फाइंड करना है ए और बी। मुझे नहीं पता, लिखा हो उसने, बाकी खुद का दिमाग लगाओ। एक्सक्यूज मी सर। सर अबाउट ए और बी, ए ओ बी की मतलब कि ए ओ और बी की निकालनी है या उसको एज अ पॉइंट ऑफ रोटेशन मानकर दूसरे वाले की निकालनी है? अबाउट ए का मतलब है कि बॉडी ए के अबाउट घूम रही है, अबाउट ओ का मतलब बॉडी ओ के अबाउट घूम रही है। तो मतलब 3 आंसर्स आएंगे। बिल्कुल 3 आंसर्स आएंगे। और सर ये जो आपने एफ लिखा है वो सिर्फ एक के लिए या तीनों के लिए है? तीनों के लिए है। ओके सर। एफ कहाँ लग रहा है वो हमने बना रखा है फोटो में। सर ये पॉइंट ओ किधर है? नहीं विद्युत
झोल कर डाला। शुभ, पहला और दूसरा ठीक है। और ये माइनस, क्या मतलब है इसका माइनस का? ओ सॉरी सर, वो सर मैंने वो डालना था, पीछे के कैप डालना था, तो मैग्नीट्यूड तो 50 हो गया। हाँ सर थर्ड वाला कर देते। अरे बंस, तीसरा सही है आशु तुम्हारा। आर्जा ऑल करेक्ट, सक्षम ऑल करेक्ट, इशिता ऑल करेक्ट, अनुष्ठा ना 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 ना। चलो देखते हैं अभी हम, है ना, इसको सॉल्व करते हैं। 2 मिनट रुक जाओ बस। जुग ठीक है। अबे असीम आरे का क्या करूं मैं? क्या करूं आरे का? टॉर्क भेज। ईशान करेक्ट। नहीं, डायरेक्शन गलत है ईशान तुम्हारी। सम्राट लो, ए और बी सही है। चलो यार देखो, ध्यान देंगे अभी। पहले पॉइंट ए के अबाउट निकालते हैं, ठीक है। जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है वो ये होगी, दिस इज द लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आगे ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. this is the line of application of force. What is the perpendicular distance from the axis of rotation to the line of action of force? एक ही बात कर रहे हैं। 0. It is 0. Yes. तो दिख नहीं रहा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए से ही पास हो रहा है। इट इज एज गुड एज जो हमने पहले जो फोटो बनाई थी चाबी वाली, ये जो ऐसे चाबी थी, ठीक, मैं इस पे फोर्स ऐसे लगा रहा हूं। अगर मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा, ये नट घूमेगा? No, sir. नहीं घूमेगा ना। ये तो ऐसी बात हो गई। इस बात समझ घुसी दिमाग में। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अगर एक्शन ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर जाए तो टॉर्क क्या होगा? 0. 0. Yes. तो इस केस में R is 0, therefore torque is 0। बात खत्म। एक्सक्यूज मी सर। Excused। सर पहले केस में टॉर्क इसलिए 0 नहीं है कि एंगल बिटवीन आर एंड एफ 0 है, मतलब वो एक ही सेम बात बात है, एक ही बस बात है, ठीक है सर। एक ही बात। मैं परपेंडिकुलर वाले पे चल रहा हूँ, ठीक है, वो बात एक ही है। दूसरा,
मैं एक्चुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हम इसलिए मेंशन करते हैं थोड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है, सिंपल अभी पता लग जाएगा तुम लोगों को। यहाँ पे दूसरे केस में अबाउट पॉइंट बी, ठीक है ना, अबाउट पॉइंट, चलो बी कर लेते हैं, अभी लिख लिया। बी पॉइंट से व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 फ्रॉम पॉइंट बी टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स? 5 ये है ना, ये दिख रहा है, ये है, यस सर। कितना है ये, 5 है। 5 तो R perpendicular is 5, force is 10, therefore torque is, magnitude of torque will be 50 Newton meter. अरे हाँ गए ना, यस सर। डायरेक्शन बताना जरा। R ऊपर को जा रहा है, F राइट को जा रहा है, डायरेक्शन बताओ फटाफट से। नेगेटिव। किस तरफ आएगा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे अंदर बाहर? सर अंदर को। अंदर। अंदर को कौन सा एक्सिस है? माइनस। जेड एक्सिस। प्लस माइनस, माइनस। माइनस। डायरेक्शन है माइनस के कैप, देयरफॉर टॉर्क वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो इट विल बी माइनस 50 के कैप न्यूटन मीटर। बात घुस गई दिमाग में? यस सर। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ना पल्ले पड़ा हो ये? तीसरा सी पार्ट, who will tell me what is the perpendicular distance from the acceleration to the line of action of force? मैं बताऊं सर? है क्या? मैं बताऊं? 5 आएगा। हाँ बताओ कितना होगा? 5 इट इज 5। कहां से कैसे? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस सर। this is R perpendicular which is again 5, yes or no, to the line of action of force. line of action of force को ना पहले बना लिया करो, लंबी सी है, डॉटेड डॉटेड मुड़ के, ठीक। तो ये मेरे पास लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। तो सी वाले पार्ट में भी R perpendicular is 5, F तो है ही, पता ही है वही है 10। therefore टॉर्क का मैग्नीट्यूड अगेन कितना आएगा? 50। डायरेक्शन देखो, माइनस। डायरेक्शन कितना होगा, किस तरफ होगा? माइनस के क्या? बाकी लोग मतलब तुम लोग माइनस के क्या? माइनस के क्या? माइनस के क्या, therefore टॉर्क का वेक्टर फॉर्म होगा माइनस के क्या न्यूटन मीटर। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज्ड। सर जैसे ये है कि अपने पास टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर और इनटू एफ, तो मतलब ये हर जगह वैलिड है कि जहाँ पे भी मतलब ऐसे पूछा हो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के फोर्स से मल्टीप्लाई कर दो, वो टॉर्क करेगा उसका मैग्नीट्यूड? यस बिल्कुल हर जगह वैलिड है। ओके सर। यहाँ पे लिखवाया ना मेरे भाई, ये हर जगह वैलिड इसलिए लिखा है, ये हर जगह वैलिड है, ये कोई स्पेशल केस नहीं था कि इधर लगाना है अपने को, ठीक है। यस सर। दूसरे चक्करों में अगर उलझते, हम आर परपेंडिकुलर से बचते, तो आर अगर ओ पॉइंट के अबाउट निकालना पड़ता तो ये होता, यस सर। ठीक है। फिर ये आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच में एंगल होता, तो आर वेक्टर को पहले हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता, जो कि होता 3i कैप प्लस 5j कैप, फिर उसको 10i कैप के साथ अपने को वेक्टर प्रोडक्ट करना पड़ता, इतना कुछ करना पड़ता, उसमें में तो दुनिया जो है वो आगे निकल जाएगी, तो इसलिए हम उन चक्रों में उलझेंगे नहीं। ये बात पल्ले पड़ी? यस सर। क्रिस्टल क्लियर? यस सर। ठीक।
सक्षम करेक्ट। पूर्णिमा नहीं। बंसल जी करेक्ट। हर्षिता कौशिक करेक्ट। देवनूर करेक्ट। ये ठीक करेक्ट। प्रणव एंड इशिता करेक्ट। निश्चय पुष्पिंदर जाशीन। अब एक बार भेजा कर निश्चय आंसर। आरजा करेक्ट। एशमीत नो। सर करेक्ट है कि नहीं? ठीक है। क्या सर मेरा आंसर सर करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। थैंक यू सर। हरनूर एंड पूर्णिमा करेक्ट। जसलीन गलत है। अर्शप्रीत ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड्स। श्रेया नहीं। ईशान ठीक है। अमृत ठीक है। आदित्य ठीक है। सुखमन ठीक है। अंशु no. We have to find the net torque produced by the forces. तो नेट टॉर्क के लिए हर एक के लिए अलग अलग टॉर्क लिख लें। हम सबको टोटल कर देंगे। कर लें ऐसा? सोच सही है अपनी? यस सर। ठीक, तो सही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सारी टॉर्क्स को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है। बाकी लोग, जिन लोग का आंसर नहीं आया और रूटीन में आता है, वो लोग अभी झूम रहे हैं, गा रहे हैं, है ना? चलो लोग आओ इतने। अच्छा, कितना आंसर आया तुम्हारा अनुष्ठा? सर ए बी और सी के लिए तो निकाल लिया था।
डी के लिए निकाल रही थी। डी के लिए तो निकालना ही नहीं। यस सर, 0 ही सोची थी बट फिर वो अभी कॉन्फिडेंट नहीं था। कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो सबके लिए निकालते हैं, पहले तो ए के लिए निकालते हैं। अब ए में यहाँ पे फोर्स टेढ़ी लग रही है, दिखा है इस हेलो, यस सर। यस सर यस सर। यहाँ पे फोर्स लग रही है टेढ़ी, तो उसको क्या करने का फर्ज बनता है अपना रिजॉल्व सीधा करते हैं, ठीक है। उसको करेंगे सीधा, यहाँ पे इसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे को कौन सी फोर्स लिखते थे यहाँ पे, अपने दो वो लिखे थे, क्या लिखे थे, किधर गए वो? या तो आर परपेंडिकुलर लेंगे या फिर एफ परपेंडिकुलर लेंगे, यस और नो? यस सर यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं रिजॉल्व। इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा 8 क्या sin 30 sin 30 विच इज इक्वल टू 4। इस तरफ आएगा 8 cos 30 विच इज 4 रूट 3। कौन सा लेना है? 4 वाला लेना, 4 रूट 3 लेना है? 4 वाला लेना है। 4 वाला लेना है। तो इधर आएगा टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, ना तो सॉरी, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए, इट विल बी एफ आर इंटू एफ परपेंडिकुलर विच इज आर कितना है 20/100 2.2 है ना? आर तो हर एक केस में कितना है 20 सेंटीमीटर विच इज 1/5 मीटर्स। ठीक, तो इट इज इनटू 4, तो ये आ गया 4। देखो 4/5 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, clockwise क्लॉकवाइज। टॉर्क ड्यू टू पॉइंट बी, ये होएगा r इंटू एफ। ये तो इसमें एंगल तो दिख ही रहा है अपने को 90 डिग्री है, यस और नो? यस सर r 1/5 है और f कितना है 4, 4/5। ये किस तरफ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज है। टॉर्क एट पॉइंट सी, इन दोनों में एंगल 90 डिग्री। तो ये भी 1/5 इंटू 9 9, ये हो गया 9/5। किस तरफ? क्लॉकवाइज। ये आएगा क्लॉकवाइज। टॉर्क ड्यू टू पॉइंट डी, 0 why it is 0? बिकॉज फोर्स किधर से घुस रही है, फोर्स किधर से पास हो रही है, लाइन ऑफ, हाँ एक्स रोटेशन से। जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes through x rotation then torque is 0। therefore टोटल टॉर्क क्या कर देंगे हम, सबको ऐड कर दो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज को मान लो, मतलब एक उल्टा ले लो, सब उसको नेगेटिव ले लो, ठीक है। तो इट विल बी 4/5 minus 4/5 plus 9/5 clockwise, that is 9/5 clockwise। कोई चक्कर परेशानी इसमें? नो सर। ठीक है, ये ना स्टार पॉइंट लिख लो तुम लोग। if the line of action of force passes through the axis of rotation, then the torque due to that force is 0।
ठीक है। चलो अब हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है, लेकिन वो आज स्टार्ट नहीं हो पाएगा। वील स्टार्ट इट टुमारो। ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स। ने इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस किया था। यस सर। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स का मतलब क्या होता है? नेट जीरो जीरो नेट फोर्स इज जीरो। कल हम करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क। जब इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क की बात करेंगे तो मतलब नेट व्हाट इज जीरो? फोर्स। नेट टॉर्क इज जीरो। नेट फोर्स नहीं, नेट टॉर्क इज जीरो। ठीक है, तो वो करेंगे टॉपिक, उस पे कुछ सवाल करेंगे। आज फिर हम यही समाप्त करते हैं। दैट्स इट, गुड बाय, टाटा। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। नॉट एक्सक्यूज्ड। सर बस 2 मिनट सर, लास्ट डाउट ही है। इक्वल मैं लिख रखਿਆ ਸੀ हाँ बोल। ਸਰ। ਜੋ ਚੱਕੀ ਵਾਲਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ दो टप्पे ਸਰ। आपे चुते हैं, दिमाग लाके कल नु क्लास च तेरा कन्न फड़ के समझा आगे। कल को है ना ऑफलाइन क्लास? यस शायद है। हाँ, फिर कल मिलना। दिलों ऐसे ऑनलाइन में तेरे साथ मजा नहीं आता, तो जब सामने होता है ना फिर पूछता है फिर अच्छा। ओके सर। ठीक है, सर होमवर्क तो नहीं है? नहीं होमवर्क अभी नहीं। ओके सर सर। तुम मेरा क्वेश्चन कर देना। कौन सा? सर अच्छा जो हाँ, उसके लिए थोड़ा समय मेरे को दो। आई एम नॉट गेटिंग इवन 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, ओके सर। जैसे ही टाइम मिलता है सॉल्व इट। सर वो एक वर्क पावर एनर्जी वाला क्वेश्चन भी रहता है। भेज दो। ओके सर।